नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के जो विभिन्न स्थल है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो विभिन्न स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है, उसका नाम आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो विभिन्न स्थल मिले हैं वो किस नदी के किनारे स्थित हैं, उनके संस्थापक कौन है और यह वर्तमान में कहाँ है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थल वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसी को लेकर के हम यहाँ पर आए हुए हैं और सभी स्थल का नाम हम आपको एक ऐसा ट्रिक से बता देंगे कि आप लाइफ टाइम कहीं भूलेबे न कीजिएगा। अभी तक यदि जाते होंगे तो 1-2 प्रश्न आता होगा तो भी कंफ्यूज रहते होंगे, तो कंफ्यूजन आज से दूर कर लीजिएगा। तो अगर कंफ्यूजन दूर करना होगा और सारे नोट्स पीडीएफ ऐसा आप परचेज करके पढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क करें, आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का दोनों का मिक्सअप आपका बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखिए एक ट्रिक हम बनाए हैं। क्या ट्रिक है देखिएगा। लब है रवि, लब है रवि, मोहन सिंह के घर आ जाना। देखिए क्या बोलती है, लब है रवि, मोहन सिंह के घर आना। ठीक है, देखिए लब में LOV होता है, तो LO से देखिए होगा लोथल, क्या होगा लोथल, और भी से याद रखिएगा भोगवा नदी, यानी हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हो गया ना। तब आपसे पूछा है कि लोथल, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लब वाला बात याद रख लीजिएगा, यानी लोथल हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, अब चलिए सेकेंड देखते हैं। यहाँ पर है, क्या है का मतलब देखिए हड़प्पा, और रावी का मतलब रावी नदी है यहाँ पर, यानी हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए दूसरा मिल गया, हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पर दूसरा स्थल हो गया हड़प्पा का, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल हड़प्पा, वो किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए मोहन सिंह है, मोहन सिंह, मोहन का मतलब है मोहनजोदड़ो और सिंह से मतलब है सिंधु नदी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो या सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब देखिए के है और घर है, तो इस सब का अर्थ है, किसी का खत्म नहीं है। ठीक है, सबका अर्थ मिलेगा आपको। तो के का मतलब देखिए कालीबंगन, हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है कालीबंगन, और वो घर का मतलब है घघर नदी, घघर नदी। तो कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है, घगर नदी के किनारे स्थित है। तो आप कई गो हड़प्पा सभ्यता के स्थल यहाँ पर देख लिए सिंधु घाटी सभ्यता के, तो सिंधु घाटी सभ्यता के आप यहाँ पर देखिए एक गो स्थल देखे लोथल और ये भोगवा नदी के किनारे, दूसरा स्थल देखे हड़प्पा और ये रावी नदी के किनारे,
और तीसरा स्थल देखे मोहनजोदड़ो और ई सिंधु नदी के किनारे, और चौथा स्थल देखे कालीबंगन और ये घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से एक प्रश्न आएगा, एकदम टिक कर लीजिएगा। और सब प्रश्न हम ऐसी वीडियो से आपको बना करके बताए हुए हैं। लगभग 1000 प्रश्न हम ऐसा बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूरा पास करने में और स्कोरिंग में आपको आगे लाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नीचे नोट्स भी बना हुआ है, क्योंकि सभी को नोट्स यहाँ से परचेज किए उनके लिए। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ये किससे है? लभ से है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, तो ये किससे है? रावी। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो मोहन सिंह से हो गया। मोहन से मोहनजोदड़ो, सिंह से सिंधु नदी। और के घर आना, के से है कालीबंगन और घर से है घग्गर नदी। तो ये 4 हो गया। अब देखिएगा और नीचे बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, जो 1001 बार आया हुआ है, 1-2 बार नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तभी आंसर मिला था भोगवा नदी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। 1001 बार प्रश्न आया है, जिसमें 2 बार आया है, एकदम देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो लभ है। क्या है? लभ है। ये हो गया लोथल भोगवा नदी, लभ है रावी, यानी हड़प्पा रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आपसे पूछा जाएगा रावी नदी, भोगवा नदी, सिंधु नदी या घग्गर नदी। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहन सिंह। मोहनजोदड़ो मतलब मोहन सिंह के घर बुलाई है लड़की, तो मोहन से मोहनजोदड़ो, सिंह से सिंधु नदी, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कालीबंगन किस नदी के तट पर स्थित है? तो किसका घर? तो यहाँ पर घर बुलाया गया था, तो कालीबंगन घर ना, के घर बुलाया गया था किसका? मोहन सिंह के घर। तो के से कालीबंगन और घर से घग्गर नदी। तो कालीबंगन किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अब और हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, ओकरो देख लीजिए, वो भी आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर है रोसत आलम नाम है, रोसत आलम नाम है। और किसको? तो हिंडन वन को रंगा। किसको रंगा? हिंडन वन को रंगा। तो रोसत आलम हिंडन वन को रंगा, हिंडन वन को रंगा। तो देखिए रो से है रोपड़ और सत से है सतलज, यानी रोपड़ जो यहाँ पर स्थल है वो सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? रोपड़ स्थल जो है वो सतलज नदी के तट पर स्थित है। यही हो गया रोसत आलम ना, रोसत आलम। आलम का मतलब देखिए आलमगीरपुर है ना, हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल आलमगीरपुर है। और ये हिंडन, अगला है हिंडन, तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और वन का मतलब है देखिए वनमाली, और रंगोया का मतलब है रंगोई, यानी वनमाली जो है रंगोई नदी के तट पर स्थित है। एकदम याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ से छप रहा है, छोड़ के मत आइएगा। रोसत आलम हिंडन वन को रंगोया, रोसत आलम हिंडन वन को रंगोया, यानी रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है, आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तट पर स्थित है, और वनमाली जो है रंगोई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है, और वनमाली जो है रंगोई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, वनमाली जो है रंगोई नदी के तट पर स्थित है। अब देखिएगा यहाँ पर प्रश्न जो 1001 बार अब तक पूछा गया है, जेएसएससी में बार बार और अन्य राज्यों के में भी पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोपड़ के लिए अभी क्या था? रोसत आलम। तो रो से रोपड़ और सत से सतलज, यानी रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर सतलज नदी हो जाएगा। आपको हम बता दें यहाँ पर कि यदि आप झारखंड में चाहे जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पर जेएसएससी की तरफ से या जैक की तरफ से जितने सिलेबस बनाए गए हैं सभी सिलेबस का नोट्स पीडीएफ जो है 6 to 10 तक का आपको चैप्टर वाइज बना हुआ है। आप यहाँ से सभी सब्जेक्ट का कवर अप कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बाद जो है आपका यहाँ से 100% जो है आपका रिजल्ट हो जाता है, और इसके पहले भी रिजल्ट हुआ है। इसलिए आप सभी यहाँ से सभी कोई नोट्स एक बार अवश्य परचेज करके परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। मोबाइल नंबर दिया गया है, वहाँ से आप संपर्क कर लेंगे। और आपको बताते चले कि यहाँ पर जेटेट परीक्षा जो है आपका बहुत जल्द होने वाला है, जेटेट बहुत ही जल्द होगा, इसलिए आप लोग सभी कोई अवश्य जुड़ करके क्लास करते रहिएगा। धन्यवाद।